हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका स्वागत है। आज 14 मई है और 14 मई से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कल का करेंट अफेयर को रिविजन कर लेते हैं। तो कल का करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है? तो ICMR। नेक्स्ट, हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार दिया है? तो गिरिराज सिंह। किस राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वे इतिहासकार थे। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दी है? तो जापान। रेमडेसिविर है जो इबोला बीमारी को ठीक करने के लिए इसका खोज किया गया था, लेकिन वर्तमान में कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्तियों को इलाज में भी इसका उपयोग करने के लिए मंजूरी दे दिया है जापान। इससे पहले अमेरिका दिया था। नेक्स्ट, हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो सोफी। नेक्स्ट, किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है? अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा कोविड कवच एलिजा टेस्ट किट विकसित की गई है? तो NIV पुणे के द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किराना स्टोर्स पर सुरक्षा की दृष्टि से कौन सी पहल शुरू की है? तो सुरक्षा स्टोर पहल। तो अब आते हैं आज का करेंट अफेयर का क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि फीबा बास्केट वर्ल्ड कप किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इसका जो आयोजन है वह 2023 में किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो फीबा बास्केट वर्ल्ड कप 2023 में आयोजित 25 अगस्त से 10 सितंबर तक किया जाएगा और इसके ग्रुप चरण के मुकाबले इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस में खेले जाएंगे, जबकि फाइनल चरण फिलीपींस की राजधानी मनीला में होगा। ठीक है, और यह पहली बार होगा जब इसका आयोजन एक से ज़्यादा देशों में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार फेड कप हर्ट अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सान्या मिर्जा। तो अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। भारत की टेनिस स्टार सान्या मिर्जा ने फेड कप हर्ट अवार्ड जीता है। वह यह अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी है और सान्या मिर्जा ने $2000 की पुरस्कार राशि तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला किया है और भारतीय टेनिस के इतिहास के हिस्से में यह अवार्ड पहली बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश राज्य सरकार है सो FIR आपके द्वार योजना शुरू किया है। तो इस योजना का क्या काम है? इस योजना के तहत पुलिस पीड़ित के घर जाकर FIR दर्ज करेगी और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो अब बात आई है इसमें मध्य प्रदेश राज्य की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और वर्तमान में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो BJP पार्टी से संबंधित है और राज्यपाल लालजी टंडन है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 231 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 मई को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों के कार्यों की सराहना करना है और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना है। और नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है और इस दिवस को पहली बार 1965 में मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 का थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, यानी जो 2020 में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है, इसका थीम था नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया है? यानी उड़ीसा सरकार है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो यह किसने किया है? ठीक है, तो यह किया है
रमेश पोखरियाल, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रमेश पोखरियाल ने ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। इस हेल्पलाइन सेवा का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान छात्रों की परेशानियों को दूर करना है और ओडिशा के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को संज्ञानात्मक, भावनात्मक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। रमेश पोखरियाल केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फियर अवार्ड गॉड पुस्तक, कौन सा पुस्तक, तो फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा बोम्बदेवरा चंद्रवदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने अनिल भंसाली को भारत का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल क्लाउड ने। ठीक है, तो अब इसमें बात आई है गूगल की, तो गूगल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है और गूगल की स्थापना सितंबर 1998 में किया गया था और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया जो यूएसए में पड़ता है वहाँ स्थित है। ठीक है, और इसका संस्थापक सर्गेय ब्रिन और लैरी पेज है और वर्तमान में गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल देश है सो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर इजराइल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपने शहर तेल अवीव की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है और इजराइल ने इस सड़क को टैगोर स्ट्रीट नाम दिया है। तो अब बात आई है इजराइल की, तो इजराइल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी जेरूसलम है और करेंसी इजरायली शेकेल है और वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति रूबेन रिवलिंक हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता कौन बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैमसंग। तो बात आई है सैमसंग की, तो सैमसंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सैमसंग की स्थापना 1 मार्च 1938 को हुआ था और इसका मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया में स्थित है और इसके संस्थापक हैं कौन, तो ली ब्यंग छल। तो आज का करेंट अफेयर के सीरीज में इतना ही और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर अगर करेंगे। आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।